नर्सिंग में उसी के साथ हमारा एक और नया चैनल है जीके पाठशाला गवर्नमेंट जॉब। तो साथियों, आज इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट देने वाले हैं। चिकित्सा विभाग के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, आपको पता है कि हफ्ते भर पहले ही एनएम की चयन सूची जारी हुई थी, जिसमें 1100 के आसपास बहनें होल्ड पर थी। तो उसको लेकर एक अपडेट जारी हुई है। क्या न्यूज़ आई है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती हर इन्फॉर्मेशन आप समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कॉल कर दीजिए। जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने सपनों की उड़ान भर सकें। तो साथियों, क्या अपडेट आई है पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 15/9/2024 की अपडेट है। सांचौर रानीवाड़ा भास्कर न्यूज़पेपर के द्वारा ये अपडेट आई है। 1 अप्रैल को सत्यापन के लिए एमएनसी में दस्तावेज जमा करवाए, भोपाल से मांगी जानकारी नहीं भेजी शिपू के कर्मचारियों ने। 648 लड़कियों की जॉब खतरे में। तो 648 लड़कियों की जॉब खतरे में, भोपाल में मांगी जानकारी, लेकिन शिपू ने कर्मचारियों ने कोई अपडेट है वो नहीं भेजी है। एनएम भर्ती में 1173 कैंडिडेट के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करने से नौकरी अटकी। तो 1137 है वो होल्ड पर हैं, जिसकी जानकारी भी हम आपको अलग से इन्फॉर्मेशन देंगे। तो एनएम चयन सूची की अंतिम जारी कर दी गई है। एनएम बहनों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई। इसमें 1173 महिला स्वास्थ्यकर्ता का चयन रोका है। इसमें अलग अलग कैटेगरी जारी की गई है। जिनका परिणाम रोका है वो कागजात सत्यापन करवाते हैं तो रोका हुआ परिणाम वापस जारी कर दिया जाएगा। डॉक्टर ओपी ठाकन, निदेशक राज्य स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संस्था। तो जो बहनें होल्ड पर है तो उनके जो भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग में हैं या सत्यापन में नहीं हुए हैं तो जल्दी से जाके शिपू में जमा करवाएं। शिपू द्वारा मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में दस्तावेज सत्यापन के लिए भेजे थे, लेकिन भोपाल से मांगी जानकारी वापस उनको नहीं भेजी। इस कारण 540 महिलाएं नौकरी से वंचित रह गई है। इसके अलावा पंजाब से एनएम करने वाली 175 महिलाएं वंचित है। ऐसे में कुल 1173 महिलाएं नौकरी से वंचित रह गई है। अलग अलग महिलाओं से दस्तावेज मंगवा कर जांच कराने का प्रयास कर रही हैं ताकि रोका परिणाम जारी हो सके। सियाराम, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज भर्ती 2024 संघर्ष समिति। तो सियाराम जी डोडवारी हैं, वो भी प्रयास रहते हैं रोके हुए जो हमारी बहनें हैं जिनका परिणाम रोका गया होल्ड पर है उनके लिए प्रयास रहते हैं। और जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं परिवार कल्याण संस्था के निदेशक डॉक्टर ओपी ठाकन, उन्होंने भी निर्देश दिया है कि जल्दी उनके जरूरी कागजात है वो जमा करवाएं और उनका परिणाम है जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश करेंगे। 217 के सत्यापन की रिपोर्ट आई है, पर जब तक जारी हो गई थी सूची, मध्य प्रदेश से नर्सिंग करने वाली लड़कियों के दस्तावेज के सत्यापन के लिए भोपाल भेजने के बाद प्रयास नहीं हुए तो राजस्थान नर्सेज भर्ती 2024 संघर्ष समिति के पदाधिकारी भोपाल गए और पड़ताल की तो सामने आया कि शिपू द्वारा पैरवी नहीं करने के बाद भोपाल वाले भूल गए कि राजस्थान में किसी प्रकार की रिपोर्ट भेजनी है। जिसके बाद विभाग ने मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से पंजीयन का प्रमाण पत्र मंगवाया। इसके बाद संघ समिति ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लड़कियों से दस्तावेज मंगाए और 217 के प्रमाण पत्र आरएनसी से शिपू के जरिए भोपाल भेजे। इसके बाद भोपाल से 217 के लड़कियों के दस्तावेज सत्यापन होकर वापस आ गए हैं, लेकिन अब जब तक अंतिम सूची
जारी हो गई है। एमएनसी से 2 सत्र के दस्तावेज सत्यापन किए, लेकिन उनको भी रखा वंचित। सामान्य अनुसूचित क्षेत्र की दूसरे राज्य से एनएम करने वाली कई अभ्यर्थी हैं शामिल। अनुभव के अभाव में 390 अन्य राज्यों से एनएम का कोर्स करने के बाद अंक तालिका का सत्यापन निर्णय पर 648 का परिणाम रोका गया है। दिव्यांग का प्रमाण पत्र में मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार 19 अनुभव और एनएम कोर्स की अंक तालिका सत्यापन नहीं होने के कारण 53, आरसी प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं होने के कारण 18 एमपी से एनएम करने वाली 540 महिलाओं और पंजाब से एनएम करने वाली 175। तो इतनी बहनों का परिणाम है रोका गया है। और कारण भी बताया गया है कि जो दूसरे राज्य से एनएम करने वाली बहनें हैं उनका परिणाम है होल्ड पर रखा गया है। शिपू ने एमपी नर्सिंग काउंसिल द्वारा मांगी जानकारी 4 महीने तक नहीं भेजी। तो शिपू ने एमपी नर्सिंग काउंसिल से सभी जो बाहर से करके आई हैं अभ्यर्थियों की सूची मांगी थी, लेकिन अभी तक 4 महीने हो गए, कोई जानकारी नहीं दी है। वंचित की सूची सामने आने के बाद भास्कर ने पड़ताल की तो सामने आया कि अन्य राज्यों से नर्सिंग करने वाली लड़कियों के दस्तावेज सत्यापन में शिपू के कर्मचारियों के पड़ताल में सामने आया कि बाद दस्तावेज के वेरिफिकेशन के लिए नर्सिंग करने वाली लड़कियां दस्तावेज सत्यापन के लिए 1 अप्रैल 2024 को शिपू से 2 कार्मिक गए। उन्होंने मध्य प्रदेश में एनएम करने वाली महिलाओं के दस्तावेज सत्यापन की मांग की। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने महिलाओं का एमएनसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी मांगी, लेकिन शिपू कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया। इस बात की जानकारी राजस्थान नर्सेज भर्ती 2024 संघ समिति के पदाधिकारियों को लगी तो उन्होंने महिला अभ्यर्थियों से संपर्क करके जानकारी एकत्रित करके 217 महिलाओं के दस्तावेज शिपू के माध्यम से भोपाल भेजे। इसके दस्तावेज सत्यापन होकर वापस आ गए, लेकिन जब तक सूची जारी हो गई थी ऐसे में उनका नाम भी वंचित रह गया है। तो साथियों, ये बहुत ही बड़ी लापरवाही हुई है कि सूचना मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। 2023 में चिकित्सा सुविधा बेहतर बनाने के लिए सरकार ने राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा शिपू के माध्यम से महिला स्वास्थ्यकर्ता के 4,847 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला था। इसकी अब अंतिम चयन सूची जारी की गई है। इसमें अलग अलग कारणों से 1167 महिला अभ्यर्थी को नौकरी से वंचित रख दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा 648 वे महिलाएं एनएम हैं जो चिकित्सा विभाग में सुविधा पर सेवाएं दे रही है। पंजाब और मध्य प्रदेश एनएम का कोर्स करने के कारण उनकी अंक तालिका का सत्यापन नहीं हुआ। इसके कारण 390 महिलाएं ऐसी है जिनका अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है। 19 दिव्यांग को प्रमाण मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अभाव में वंचित होना पड़ा है। 19 दिव्यांग की मेडिकल बोर्ड के अभाव में अटका है चयन। प्रदेश में एनएम को सौंपी भर्ती के दौरान 19 दिव्यांग का चयन मेडिकल बोर्ड के अभाव में अटक गया है। इसमें मेडिकल बोर्ड ने शिपू ने जानकारी मंगवाई थी, लेकिन निर्धारित समय से रिपोर्ट नहीं पहुंची। इस कारण चयन है वो रोक दिया गया है। तो ये सभी कारण है जिसके कारण सभी बहनों को होल्ड पर रखा गया है। अगर आगे की कोई और अपडेट आएगी एनएम बहनों के लिए तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि एमपी एनएम का क्या होगा, तो उसकी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दे दी है। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं इसी और नई प्यारी से अपडेट में फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।